इस्राइल दे रहा दुनिया को धोखा, सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी, गजा पर जारी हैं इस्राइली हमले, ताजा हमलों में बच्चों की मौतें, खान यूनिस और रफा पर हमले। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपका मेजबान विशाल। काबिज इस्राइल लगातार जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पीर के रोज भी यानी सोमवार के रोज भी इस्राइल की जानिब से गजा पट्टी में बेबस और मजबूर लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, जहां मुसलसल 100वें रोज फजाई और तोपखाने की बमबारी और फायरिंग के नतीजे में 2 फलस्तीनी बच्चे उनकी जानें चली गई। वो कहते हैं, फिलिस्तीनी कहते हैं कि वो शहीद हो गए। इन जारहाना कार्रवाइयों ने मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया, जिससे शहरी आबादी में शदीद खौफ और बेचैनी फैल गई है। 100वें दिन हो चुके हैं जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। यानी आपको याद होगा कि 11 अक्टूबर 2025 से जंग बंदी यानी सीज फायर लागू है, लेकिन सीज फायर लागू होने के बावजूद, जंग बंदी के बावजूद इस्राइल की तरफ से गजा पर हमले रुके नहीं हैं। उस तरह से नहीं हो रहे हमले जब जंगबंदी के पहले होते थे, लेकिन लगातार खिलाफ वर्जी हो रही है, जंग बंदी का उल्लंघन हो रहा है। और 100वें रोज भी ऐसा ही हुआ। जो मीडिया के हवाले से या जराए से खबर आ रही उसके मुताबिक रफा, जो वहां का एक शहर है, रफा के इलाके अल अलम में काबिज इस्राइली फोर्सेस की फायरिंग से 15 साल के फिलिस्तीनी बच्चे की मौत हो गई। और जबकि पीर के सुबह की भी खबर है, सोमवार की सुबह भी तिब्बी जराए ने इस बात की तस्दीक की है, जो मेडिकल सोर्सेज हैं उन्होंने इस बात को माना है कि खान यूनिस के मशरिक में, यानी खान यूनिस जो इलाका है उसके पूरब में वाक़े अत-तहलिया के करीब काबिज इस्राइली फोर्सेस की गोलियों का निशाना बनने वाला 17 साल का नौजवान, सोचिए जरा, 17 साल का नौजवान हुसैन अबू सबला भी, वो भी जख्मों की ताब ना लाकर इस दुनिया से चल बसा, वो भी शहीद हो गया। इसी दौरान काबिज इस्राइली तैयारों ने, तैयारा मतलब फाइटर जेट्स, तैयारों ने खान यूनिस के मशरिक में वाक़े बनी सहीला शहर में शारा सलाहुद्दीन पर वाक़े महला अरकब अल गरबी पर इनखला के पैम्फलेट्स गिरा दिए। यानी प्लेन से पैम्फलेट्स गिराए गए, इश्तिहार गिराए गए। किस बात के? कि आप इलाका को खाली कर दो, आप अपने घरों को छोड़ के यहां से भाग जाओ, हट जाओ। भला ऐसा होता है क्या? आप जिस इलाके में रहते हैं, कहीं से कोई प्लेन कोई पर्चा गिरा दे और उसमें लिखा हो कि आप अपने घरों को खाली कर दो वरना आप तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? यही तो वो बात है। दुनिया इस बात को अब समझने लगी। यही वो बात है कि इस्राइल चाहता है कि फिलिस्तीनी पूरे इलाके पर इस्राइल का कब्जा हो जाए। भाई आखिर फिलिस्तीनी कहां जाएंगे? ये उनका अपना वतन है, यहां वो पैदा हुए, यहां उनके बाप दादे पैदा हुए, यहां उनके बाप दादे पैदा हुए, वो यहां बरसों से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। इस्राइल तो बाद में उस इलाके पर आया जहां पर इस्राइल अभी बना हुआ है। फिलिस्तीन ने ही बल्कि मदद की थी उसको वहां बसने में या जमीन देने में, इंसानियत के नाते पर। तो सवाल यह है कि इस्राइल की तरफ से फिलिस्तीनी इलाकों में, गजा के इलाकों में पैम्फलेट गिराए जा रहे हैं कि तुम अपने इलाकों को, अपने घरों को खाली छोड़कर चले जाओ। जाहिर है कि इससे शहरियों में मजीद खौफ भी पैदा हो गया और बेचैनी भी पैदा हो गई। उन्हें लग रहा है कि भाई दुनिया आखिर इस बात को देख रही है कि नहीं देख रही है? हो क्या रहा है? दुनिया को यह बताया जा रहा है कि जंग बंदी नाफिज है। दुनिया को यह बताया जा रहा है कि इस्राइल अब गजा पर हमले नहीं कर रहा है। और यहां हो क्या रहा है? 100वें दिन गुजर गए हैं जंग बंदी के उल्लंघन को। और न सिर्फ यह कि फायरिंग हो रही है, बमबारी हो रही है, बल्कि जो सेटलर्स हैं वो आके सीधे तौर पर घरों में तोड़फोड़ मचाते हैं, गाड़ियों में आग लगा देते हैं, बुजुर्गों को और लेडीज के साथ, खवातीन के साथ वो जो है जबरदस्ती करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। और पीछे से फिर इस्राइली फोर्स आती है, इस्राइली पुलिस आती है, वो उन लोगों को गिरफ्तार भी करके ले जाती है, उन्हीं लोगों को जिनको मारा पीटा गया। जो लोकल सोर्सेज हैं उनसे जानकारी मिल रही है कि काबिज यानी जिसने कब्जा किया है, काबिज इस्राइली फोर्सेस ने जनूबी गजा पट्टी में खान यूनिस शहर के मशरकी इलाकों में रिहायशी इमारतों को धमाकों से मिसमार कर दिया, धमाका करके ब्लास्ट करके मकानों को तोड़ दिया, ताकि अब न रहेगा, कहते हैं ना कि घर ही नहीं रहेगा तो वो लोग रहेंगे नहीं। आप सोचें, जिनका अपना घर है उनके घरों को धमाके से उड़ा दिया जा रहा है ताकि उनके घर के रहने वाले लोग घर में आके रहे नहीं।
और बाद में फिर इसराइल जो है उसे मलियामेट कर दे और बाद में फिर अपने इसराइलियों को वहां बसा दे। यही होता चला आ रहा है। आप याद करें, जिस मिशन का नाम तूफान अल अक्सा दिया गया था, आपने याद होगा वो सीन जब पैराग्लाइडर से हमास के लोग जो है लड़ा के वो इसराइली फौजियों को निशाना बना रहे थे। वो जंग इसीलिए, उनकी मज़ाहमत इसी बात की है कि आप हमारे इलाके से हमें निकालकर आप खुद कब्जा करना चाहते हो, करते चले आ रहे हो, तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है। आपको बता दें कि ये जो धमाकों से घरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, मिसमार किया जा रहा है, जबकि इसी इलाके में मौजूद फौजी गाड़ियों की जानिब से शदीद फायरिंग भी की गई है। इसके साथ साथ काबिज इसराइली जंगी तैयारों ने खान यूनुस के मशरकी इलाकों पर 2 फिजाई हमले किए, जो 10 अक्टूबर गुज़िश्ता से सीज फायर मुआहदे के नाफिज होने के बाद से रोजाना की बुनियाद पर जारी हमलों के सिलसिले में एक नया खतरनाक इजाफा है। गजा पट्टी के वसती इलाके में, वसती मतलब केंद्रीय, सेंट्रल जो एरिया है, उस इलाके में एक काबिज इसराइली हेलीकॉप्टर ने अल बरीज पनाहगुजी कैंप के शुमाल मशरकी इलाकों पर फायरिंग कर दी। आप सोचें, जो रेफ्यूजी कैंप हैं, जो शेल्टर्स बनाए गए हैं कि आप यहां पर आके पनाह ले लीजिए, चूंकि जंग के हालात चल रहे हैं तो यहां पनाह लीजिए, यहां रहिए, आपके इलाकों को में बमबारी हुई है, आपका इलाका जो है निस्तनाबूद हो गया है। उस पनाहगुजी कैंप में भी, उस रेफ्यूजी कैंप पर भी हमले हो रहे हैं, वहां भी फायरिंग की जा रही है। क्या यह इंसानियत सिखाता है? और इसी की वजह से वहां रहने वाले खानदानों में शदीद खौफ फैल गया है। ये तमाम जो चीजें आगे बढ़ रही है, ये तमाम जो सरगर्मी है, ये जो पेशरफ्त है, ये सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए ये सामने आ रहा है। जहां इंसानी हुकूक के इदारे खबर लगातार दे रहे हैं, बता रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के जितने हुए संगठन है, कि रिहायशी इलाकों पर जारी फौजी हमले न सिर्फ शहरियों की जानों के लिए संगीन खतरा है, बल्कि गजा पट्टी में जंग बंदी के इस्तेहकाम, यानी जो सीज फायर है उसकी लाइफ, सीज फायर की स्टेबिलिटी, उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस इस्तेहकाम और शहरियों के तहफ्फुज की तमाम कोशिशों को भी सबोताज कर रहे हैं। गजा मरकज की जानिब से खिलाफ वर्जियों की दस्तावेज बंदी, गजा मरकज बराए इंसानी हुकूक ने इस बात की तस्दीक की है कि सीज फायर मुआहदे के निफाज के इब्तदाई 100 दिनों के दौरान, शुरुआती 100 दिनों के दौरान, जब से जंगबंदी लागू हुई है, उस दिन से लेकर के, यानी 11 अक्टूबर 2025 से लेकर के 100 दिनों के दौरान काबिज इसराइल, यानी कब्जाधारी, जिसने कब्जा किया हुआ इसराइल ने, उसकी संगीन खिलाफ वर्जियां, यानी जंगबंदी का उल्लंघन लगातार जारी है, जो इस बात का सबूत है कि फलस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्ल कुशी की जानी पहचानी पॉलिसी अलग अलग तरीकों और निस्बतन कम शिद्दत वाले हथकंडों के साथ बदस्तूर जारी है। यानी कि जेनोसाइड, बिल्कुल नस्ल का खात्मा कर देना, इंसानों को वहां से मिटा देना, इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं, जंग बंदी के बावजूद जारी हैं। जब जंग बंदी नहीं हुई थी तब तो जिस तरह से चाहते थे वो हमले करते थे, अब टैक्टिकली हमला कर रहे हैं। अगर जंगबंदी से पहले अगर दिन भर में मान लीजिए 100 धमाके होते थे, तो अब जंगबंदी के बाद 10, 12, 20 धमाके हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं जो कि जंगबंदी की शर्तों के बिल्कुल उलट हैं, उसके खिलाफ हैं, लेकिन तब भी हो रहे हैं। तो क्या सिर्फ इसीलिए कि इसराइल को लगता है कि उसकी दोस्ती या उसको साथ देने वाला दुनिया का सुपर पावर है, या ऐसे बड़े बड़े ममालिक हैं, ऐसे बड़े बड़े देश हैं जिनको यह माना जाता है कि उनकी मिलिट्री ताकत बहुत ज्यादा है, वो इसराइल के साथ खड़े हैं, क्या इसलिए इसराइल ऐसा कर रहा है? और न सिर्फ यह कि मिलिट्री ताकत से मदद किया जा रहा है इसराइल को, बल्कि इसराइल को आर्थिक मदद भी दी जाती है। कि इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इसराइल सब कुछ कर रहा है, या इसराइल सिर्फ एक मोहरा बना हुआ है और उस मोहरे का इस्तेमाल कोई और कर रहा है, या फिर यह कि इसराइल अपने कुछ ना कुछ हथकंडों की वजह से सुपर पावर कहे जाने वाले जैसे देशों को कहीं ना कहीं उन्हें जो है ब्लैकमेल कर रहा है, जो चाहता है उनसे करवा लेता है? क्या आखिर वजह है? क्यों एप्स्टीन फाइल इतना ज्यादा चर्चा में आया था? एप्स्टीन फाइल के चर्चा में आने के बाद से जो हालात बने थे, उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह से जो है तब्दीली आई है। अचानक अमेरिका का कई महाज पर जो है वो अमेरिका ने अपने कदम बढ़ा दिए। वेनेजुएला का आप मामला देख लीजिए, ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी चल रही है, ईरान पर हमले के पर तोल रहे थे। क्या वजह थी? क्या अमेरिका के जो नेटिव है, जो वहां के लोग हैं, क्या उनको भी कुछ ना कुछ अलग बात समझाने और बताने की कोशिश है? तो इसराइल ये सब कुछ कर रहा है, किसकी शह पर कर रहा है? सवाल यह है। मरकज ने, यानी वो जो खबरों का जो सेंटर है, उसने पीर के रोज जारी बयान में वाजे किया है कि रोजाना की जमीनी निगरानी की बुनियाद पर यह मुआहिदा शहरियों के तहफ्फुज का जरिया बनने के बजाय एक रस्मी ढांचा साबित हुआ है।
रस्मी ढांचा कि हाँ भाई सीज फायर हो गया और जंगबंदी हो गई और अब कोई हमला नहीं होगा, अब आप आ जाइए, आप रहिए और आप अपने फौजी पीछे कर लो, आप हमले ना करो। और इसी के आड़ में फिलिस्तीनी शहरियों के कत्ल, बराह रास्त निशाना बनाने, भूख मुसल्लत करने और जिंदगी के बुनियादी वसाइल से महरूम रखे के जराइम इसराइल की जानिब से जारी हैं, और जो देश भी इसराइल का साथ दे रहे हैं वो सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय, अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।